इनके बारे में बताइए, इनका इस मंदिर से क्या संबंध है और राजपाट के ज़माने में इनके परिवार का क्या संबंध था? इनका बेटा रिटायर्ड फौजी है खेमराज। वो मंदिर में पूजा अर्चना सुबह शाम की करता है और एक नियम बना रखा है कि सुबह 5 बजे से पहले वो आते हैं, बारिश हो बर्फबारी हो कुछ भी हो, 5 बजे मंदिर में घंटी बजेगी। उस घंटी से की आवाज़ से लोग भी उठ जाते हैं कि सुबह हो गई है। मतलब पांगड़ा का अलार्म है। अलार्म है। अलार्म है। माता की जातर के नाम से जो पालकियाँ सुंदरनगर में निकलती हैं, हाँ हाँ, उसके कुठियाला इनके परिवार के लोग हैं। अच्छा। लगभग 3-3.5 दशक तक तो मंदिर में पूजा ही नहीं होती थी, क्योंकि मूर्ति थी नहीं। मूर्ति राजा लक्ष्मण सेन जी अपनी मन्नत पूरी होने पे ले गए थे। इस मंदिर का संबंध सुकेत की रियासत से है। पांगड़ा रियासत की राजधानी थी। सुंदरनगर का क्या संबंध है इसके साथ? ये जो देवी है, ये है राजपाट चलाने वाली देवी। अच्छा। ये सुकेत की यानी पूरी रियासत की, जहाँ तक भी सुकेत फैला था उधर ने कभी कहाँ कोई योगदान नहीं, कभी अपने पैर डाले? नहीं। भाषा विभाग ने पाँव तो डाले हैं। लेकिन हुआ कुछ नहीं। जमीन किसके नाम से है? ये मंदिर के नाम से दावे ही रह गए बस। सरकार के भी दावे रह गए। 200 जी, इनके बारे में बताइए, इनका इस मंदिर से क्या संबंध है और राजपाट के ज़माने में इनके परिवार का क्या संबंध था? इनका नाम है जी हंसा देवी हाँ जी। शर्मा। ये मंदिर के पुजारी परिवार से सबसे वृद्ध महिला हैं। उम्र लगभग 82 साल है। हाँ जी। और इस मंदिर के जीर्णोद्धार में इनके पतिदेव का और पांगड़ा वासियों का बड़ा योगदान है। लेकिन इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। आज भी इनका बेटा रिटायर्ड फौजी है खेमराज। वो मंदिर में पूजा अर्चना सुबह शाम की करता है और एक नियम बना रखा है कि सुबह 5 बजे से पहले वो आते हैं, बारिश हो बर्फबारी हो कुछ भी हो, 5 बजे मंदिर में घंटी बजेगी। उस घंटी से की आवाज़ से लोग भी उठ जाते हैं कि सुबह हो गई है। मतलब पांगड़ा का अलार्म है। अलार्म है। अलार्म है। तो इनका माताजी का और इनके परिवार का संबंध जो है वो रियासती काल से है। हाँ, रियासती काल से तो है ही। कुठियाला थे जो सिंहासन राज परिवार में बंदी बना के रखा गया। और जो माता की जातर के नाम से जो पालकियाँ सुंदरनगर में निकलती हैं, हाँ हाँ, उसके कुठियाला इनके परिवार के लोग हैं। अच्छा। लगभग 3-3.5 दशक तक तो मंदिर में पूजा ही नहीं होती थी, क्योंकि मूर्ति थी नहीं। मूर्ति राजा लक्ष्मण सेन जी अपनी मन्नत पूरी होने पे ले गए थे। कोई रथ नहीं था। तो उसके बाद जब माता की कृपा से मंदिर का जीर्णोद्धार, मंदिर में रथ बना, मूर्तियाँ बनी, कुछ पूजा अर्चना शुरू हुई, तो इनके जो पतिदेव थे लक्ष्मीदास जी, उन्होंने फिर से कठियाला की जिम्मेवारी संभाली। और ये जो आज आप देख रहे हैं काम, ये तो नई समिति का है, लेकिन शुरुआत इस परिवार द्वारा की गई है। इस मंदिर का संबंध सुकेत की रियासत से है। पांगड़ा रियासत की राजधानी थी। सुंदरनगर का क्या संबंध है इसके साथ? ये जो देवी है, ये है राजपाट चलाने वाली देवी। अच्छा। ये सुकेत की यानी पूरी रियासत की, जहाँ तक भी सुकेत फैला था उधर सरहान से लेके, सरहान के उस पार से लेके ये रूपी वैली मनाली वगैरह का जो भाग था, यहाँ से लेके और उधर कांगड़ा की सीमा तक मंडी का जो उदय हुआ वो लगभग 1100 के आसपास हुआ। लेकिन मंडी का जो जन्म हुआ वो सुकेत से ही हुआ। मतलब सुकेत से ही मंडी बनी है। तो ये जो देवी है ये सुकेत अधिष्ठात्री राज राजेश्वरी माँ माया पाल। तो सुंदरनगर में एक मंदिर है महामाया का, ये उसी का प्रतिरूप है। ये उसी का ही राजा ले गया जो सुंदरनगर का। राजा यहाँ से जब इनके राज्य के राज खत्म हुए ना, तो फिर माता को भी ले गए नीचे। यहाँ तो राजा ने झाड़ू में नहीं छोड़ा, एक झाड़ू भी ले गए। झाड़ू भी ले गए। अच्छा।
फिर खाली पड़ा हुआ था। अच्छा अच्छा। फिर हम सब वो झाड़ू क्यों ले गए? मेरे भाई थे ना, यानी मेरे जो भाई कुछ थे, था राजा उन्होंने का वो सारा सब कुछ कुछ समेट के ले गए। अच्छा, जब पांगड़ा की रियासत खत्म हो गई, खत्म कर दिया बस। पांगड़ा का राजकाज खत्म हो गया, हाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं कुछ छोड़ा, नहीं था जी। कुछ नहीं छोड़ा। फिर जो भवन थे वो राजद्रोह के कारण लोगों ने गिरा दिए। गिरा दिए। अच्छा, अच्छा। यदि नहीं गिराए होते तो आज ये पर्यटन स्थल। ऐसे ऐसे तो भवन थे, जमीन ये थे किसके 5 नाम से भवन। है? ऐसे 6 भवन और थे, हाँ 7वां भवन ये है। हाँ। कोई 3 मंजिला था, इतिहास में यही बचा हुआ है। कोई 3 हाँ, मंजिला। ये ये बचा हुआ। सुकेत रियासत की, ये जो 6 मंजिला भवन है सुकेत रियासत की अंतिम कलात्मक धरोहर है, जिसपे किसी भी सरकार ने, किसी भी विभाग ने आज तक इसके संरक्षण की ओर और ध्यान सबसे नहीं बड़ी दिया। बात है कि पहाड़ों में इतनी बड़ी बिल्डिंग हाँ, 6 मंजिला भवन होना नहीं और वो होता भी है। 765 एडी में, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मुंबई के आर्किटेक्चर जो हैं इस भवन पे काम कर रहे हैं और उन्होंने भी साबित किया है ये जो तकनीक है, ये जो हमारा उत्तरांचल है, उत्तराखंड का भाग है, हम्म, पश्चिमी हिमालय का भाग है, है, उन क्षेत्रों में भी जो मंदिर हैं प्राचीन, है। उनका जीर्णोद्धार हो चुका है, लेकिन इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। इस करके इसको उतना ही पुराना माना जाता है जितना पुराना इससे इतिहास जुड़ा हुआ। भाषा विभाग ने कभी कहाँ कोई योगदान नहीं, कभी अपने पैर डाले नहीं। भाषा विभाग ने पाँव तो डाले, हैं? लेकिन हुआ कुछ नहीं। जमीन किसके नाम से है? ये मंदिर के नाम से दावे ही रह गए हाँ, बस। सरकार के भी दावे रह माता गए। की 200-250 साल पुराने जो भवन है अंग्रेजों के, वो अब सुरक्षित पूजा तो पाठ समाज- का जो जिम्मा है वो वो इनके पास है। हम्म। और इन्हीं की मंदिर की देख रेख के लिए कमेटी बनी हुई है। कमेटी बनी हुई है। जब शुरुआत हुई थी तो मेरे पिताजी उसके प्रधान थे और 22 वर्षों तक उन्होंने माता की सेवा की। इस खाद के बारे में थोड़ा बताइए, कैसी बनी हुई है? बहुत अच्छी जी। और ये खाद जो है ना, बननी इस तरह की चाहिए कि भी ऐसा लगे जैसे चाय की पत्ती है। चाय की पत्ती है। हाँ जी, ये असली केंचुआ खाद होती ये असली केंचुआ खाद की पहचान है जी। केंचुआ का वजन 1 ग्राम होता है है। और वो मेहनती इतना होता है हैं? कि एक दिन में वो 1 ग्राम खाद तैयार करता है जी। एक दिन में एक एक ग्राम। केंचुआ 1 ग्राम खाद तैयार करता तो है। मतलब 100 केंचुए होंगे तो 100 ग्राम खाद तैयार। तो ये खाद आपके हाथ में है, जी। इसको देखकर क्या लगता है? हाँ, ये अच्छी है जी, उत्तम किस्म की है। यहाँ के बागवानों और किसानों के लिए हाँ, उपयोगी से दोगी जी। उपयोगी सिद्ध हाँ, होगी। यदि हो अपने बागीचों में, अपने खेत में इसका प्रयोग करेंगे। इस मंदिर के जीर्णोद्धार का जो मुद्दा था, पुरातत्व चेतना संघ मंडी द्वारा उठाया गया था और उस वक्त जो जिला अधिकारी थे डॉक्टर विद्याचंद ठाकुर जी, हैं। उन्होंने कुछ आर्थिक अनुदान जो था विभाग की ओर से कमेटी को उपलब्ध करवाया था। उसके बाद मंडी में डिप्टी कमिश्नर श्री तरुण श्रीधर जी आए, उनकी देख रेख में कुछ पुरानी शैली का काम होना था, लेकिन उस वक्त लोग इस बात को समझ नहीं पाए। उसके बाद ओंकार शर्मा जी ने मंदिर को जोड़ने वाली जो सीढ़ियाँ हैं, इसमें लगभग 108-109 स्टेप्स हैं, उसके लिए 7 लाख रुपए दिए थे और वो सीढ़ियाँ उस वक्त तैयार हुई थी। ये दीवार गिर गई थी, इससे इस भवन के लिए खतरा महसूस कर रहे थे। कमेटी वालों ने ये अपने खर्चे पे दीवार दी है। इसमें कोई सरकारी अनुदान इसमें नहीं। कोई सरकारी अनुदान नहीं है। महेश्वर सिंह जी ने सराय भवन के लिए कुछ अनुदान दिया था, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ काम उसको पूरा करने का जिम्मा ओंकार शर्मा जी ने उठाया, तो उनके पश्चात कोई भी इस तरह की राशि सरकार की ओर से कमेटी को प्राप्त नहीं हुई जिससे इसका जीर्णोद्धार हो सके।